नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम होता है मेगाजोलिट 100 mg। मेगाजोलिट 100 mg का जो मेन एपीआई मेन ड्रग होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट जो होता है मेन, तो उसका नाम होता है लिनिजोलाइड, जो ओरल सस्पेंशन है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास इसका पैक है। ये 100 mg इसके प्रत्येक 5 ml में होता है, यानी कि 100 mg पर 5 ml में होता है। अगर आप किसी बच्चे को इसका 5 ml सिरप पिलाते हैं तो यानी कि उसको 100 mg की डोज दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके से खोलने पर देखते हैं तो इसमें एक ये स्टेराइल वाटर आता है इसके संग, और एक सिरप होता है। ये ड्राई फॉर्म में सिरप होता है जो लिनिजोलाइड 100 mg का सिरप होता है। इस पर हम फोकस करते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेगाजोलाइड के अंदर जो मेन ड्रग होता है लिनिजोलाइड, ये कुछ 20 ml 30 ml का सिरप होता है। इसके 30 ml में 9 ग्राम होता है। तो ये आप सिरप देख रहे हैं। ये जो वाटर आप देख रहे हैं, इस वाटर को ऊपर से खोलकर इस सिरप में मिलाया जाता है। इस सिरप में मिलाने के बाद जो है इसे शेक करते हैं अच्छी तरीके से, तो ये सिरप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये ड्राई फॉर्म होती है इसकी, ड्राई पाउडर को हिलाने के बाद सिरप बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मेगाजोलिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है इसका यूज़, किस तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसकी डोज होती है, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को दबा सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो इसकी डोजेस फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ड्राई फॉर्म सिरप में आता है जिसे स्टेराइल वाटर के संग मिलाकर सिरप फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसका मेन जो ड्रग होता है लिनिजोलाइड जो होता है ये ओरल सस्पेंशन के रूप में है। इसको जो होता है इंजेक्टेबल के लिए के रूप में भी आता है, यानी कि आईवी फॉर्म में भी आता है, जो इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है पेशेंट में। लेकिन आज हमारे पास एक ये ड्राई सिरप है जो मेनली पीडियाट्रिक्स के यूज़ में आता है, बच्चों के यूज़ में आता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये लिनिजोलाइड जो होता है कि ये सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, जो एक क्लास होती है ऑक्साजोलिडिनोन की क्लास से संबंधित होता है। ठीक है, जो लिनिजोलाइड होता है एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है, यानी कि इसे केमिकल्स द्वारा लैब में तैयार किया जाता है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए कि ये किस तरीके से काम करता है, ये हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करता है, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो लिनिजोलाइड होता है ये एक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एक राइबोसोमल की एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसे कहते हैं 23S। साथ ही साथ इसके आरएनए और उसकी सब यूनिट होती है 50S और 70S। तो उनके संग जो जाकर ये जुड़ जाता है एक पर्टिकुलर साइट पे, और जो इसकी इनिशियल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को होता है उसको रोक देता है, जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये लिनिजोलाइड जो होता है एक बैक्टीरियोस्टैटिक के रूप में काम करता है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है वह सारे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं बल्कि उन्हें उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया में इसका इफ़ेक्ट बैक्टीरियोसाइडल वाला भी होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए ये बैक्टीरियोसाइडल का एक्शन शो करता है कि उन्हें वो मार देता है, उन्हें बढ़ने नहीं देता बल्कि उनको मार देता है। तो बात करते हैं अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल और स्टैटिक के बारे में मैंने आपको बताया। अगर इसका हम ADME की बात करें, यानी कि इसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की बात करें, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ऊपर सुपरफिशियली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ये ओरल रूट से दिया जाने वाला है हमारे पास। तो ये हमारे पास
ओरल रूट से इंसर्ट करने वाला ये डोजेस फॉर्म है। साथ ही साथ ये इंट्रावेनसली भी इंजेक्ट बॉडी में किया जा सकता है, यानी आईवी के थ्रू भी ये बॉडी में दिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ये ओरल फॉर्म में है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये विद द स्टमक से जो होता है हमारी ब्लड कैपिलरीज में मिल जाता है, वहाँ से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके अलग अलग ब्लड हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाकर मिल जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका मेनली मेटाबॉलिज्म लीवर और किडनीज़ में होता है, और एक्सक्रीशन की बात करें तो इसका एक्सक्रीशन जो होता है हमारे स्वेट ग्लैंड से हो सकता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से हो सकता है, हमारे फीसिस के थ्रू हो सकता है, और कुछ मदर्स में जो होता है ये लैक्टेशन के दौरान भी हो सकता है। कुछ जो गर्भवती महिला होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय अपने बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, ऐसी कंडीशन में बच्चों के माँ के दूध से भी इसका एक्सक्रीशन हो सकता है। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब बात अगर इसकी करी जाए इंडिकेशन की कि क्या क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, किस किस इसका यूज़ होता है, क्या यूज़ किया जा सकता है, तो इसका जो यूज़ जो अगर बात करें तो इसका जो बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ग्राम पॉजिटिव टाइप की बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा असरदायक होता है, लेकिन ये कुछ तरीके के जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसों में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि आपके पेशेंट को ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो आपको जो है ग्राम नेगेटिव के इस्तेमाल में आने वाले एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा मैंने बताया था ये सबके लिए जो कुछ तरीके के एंटेरोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए बैक्टीरिया स्टैटिक का काम करता है, और स्ट्रेप्टोकोकाई और जो होते हैं हमारे अलग अलग तरीके के जो मेजॉरिटी बैक्टीरियोसाइडल आइसोलेट किए जाते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लाइनिजोलाइड जो होता है बैक्टीरियोसाइडल का काम करता है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे एंटेरोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनको स्टैटिक या उनको रोकने का काम करता है। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अब इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन में जो है जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी सस्पेक्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्राम पॉजिटिव हैं, तो उन सब के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो क्या क्या कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है, तो ये स्पेशल बच्चों के लिए है, पेडियाट्रिक्स फॉर्म के लिए है, तो आज हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो इसका यूज़ निमोनिक कंडीशन, जितने भी पीडियाट्रिक्स में निमोनिया की कंडीशन होती हैं, जो चाहे वो नोस्कोमियल निमोनिया हो सकता है या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है, इस तरीके के सारे निमोनिया जो बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, या फिर उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस एरियस के नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके कारण जो हमारे कम्युनिटी एक्वायर्ड एमोनिया हो सकता है, निमोनिया। साथ ही साथ ये जो हमारा दूसरी कंडीशन होती है, इसमें स्किन से रिलेटेड बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं स्किन में, यानी कि अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन में बुंड हो गया, किसी तरीके का जख्म हो गया, स्किन एलर्जीज हो गई, और अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन हो गए, या स्किन में सूचर लगाते समय या किसी तरीके के टाँके लगाने के बाद स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी लिनिसोलाइड बहुत अच्छा एक्शन शो करता है। साथ ही साथ वो सारे बैक्टीरिया जो बेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, एंटेरोकोकस फेसियम इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, उनमें भी लेनोजोलाइड बहुत अच्छा काम अपना करता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो समरी की बात करें तो सारी निमोनिया की कंडीशन, सारे बच्चों में जो निमोनिया और फेफड़ों में घड़ की आवाज़ आना, और पेशेंट के बच्चों में सीने में शाय शाय की आवाज़ आना, वीजिंग का होना, बहुत सारी कंडीशन में लिनिसोलाइड बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है। पहली या दूसरी या तीसरी डोज के अंदर पेशेंट को फुल रिलीव हो जाता है, बच्चों को फुल रिलीव हो जाता है, ऐसी कंडीशन देखी जाती है। तो यही सब जानकारी थी आज की इस प्रोडक्ट के बारे में, मेगाजोलाइट के बारे में।
आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और किसी भी तरह के अगर आपको प्रोडक्ट के या किसी भी तरीके की जानकारी के संबंध में कोई भी सलाह करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके की नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके संग शेयर करता रहूँगा। जब तक आप चैनल से जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।